Audio Jungle. Audio Jungle. इटावा भारतीय लोकतंत्र एवं न्याय के शासन में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर अधिवक्ता परिषद इटावा इकाई की एक बैठक सिंचाई विभाग डाक बंगला इटावा में सैकड़ों अधिवक्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि प्रशांत सिंह अटल स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश शासन पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल लखनऊ मुख्य वक्ता यशवीर सिंह विभाग प्रचारक RSS विशिष्ट अतिथि राजकुमार गुप्ता एडवोकेट संजय कुमार दुबे एडवोकेट तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम किशोर बाजपेयी ने की तथा कार्यक्रम का अतिथियों का माल्यार्पण प्रतीक चिन्ह शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा नए अधिवक्ताओं के बैंड बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना हुआ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के समापन पर शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। अधिवक्ता मोर्चा न्यूज ब्यूरो चीफ सुभाष पाठक कैमरामैन मनोज दीक्षित एडवोकेट इटावा कार्यक्रम का नजारा देखिए। आदरणीय संजीव जी कुशवाहा डीजीसी सिविल और बहुत पुराने विचार परिवार के हम लोग के प्रणेता आदरणीय शैलेंद्र राठौर जी, रेवन्यू वाले गर्मी लग रही है अनुराग दुबे जी, अरे हम जानते गर्मी है सरकारी में। शैलेश भैया को का भी नाम ले रहा हूँ, शैलेश पाठक जी, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, देवेंद्र मिश्रा जी, हमारे परिवार के सदस्य कौशल तोमर जी, दशरथ जी, प्रमोद तिवारी जी, मधु जी, श्वेता जी, विवेक राजपूत बहुत अच्छा बोले और आई अप्रिशिएट हिज स्पीच। और मैं कह भी रहा था डॉक्टर अनिल जी, भाई साहब, हेमा जी, अनुराधा जी, हंसमुखी जी, हमारे प्रिय आदित्य पीछे हैं, बड़ा संस्कृत बोल रहे थे और लगा जब चला गया था ये लाइट तभी इनका भाषण होना चाहिए। हाँ, जरूरत नहीं थी। हाँ, तब माइक की जरूरत नहीं थी। और अनूप जी, राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, हमारे बहुत प्रिय सदस्य आशीष जी, योगेंद्र परिहार जी और उमेश चंद दुबे जी, रामपाल जी राठौर, निषेध कांत जी, रमाकांत चतुर्वेदी जी, अजीत सिंह तोमर जी, सुश्री वासु ठाकुर जी, नितिन अग्रवाल जी, राजेश भदौरिया जी, वीरेंद्र वर्मा जी, मंजू साहब जी, पवन यादव, शेखर सक्सेना और हेमा जी को बैंड बाधा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, नाम लेने में बड़ा दिमाग लगता है और जिनका नाम नहीं लिए हैं, आप सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, तो जिनका नाम नहीं लिए हैं वो समझे सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, सभी अपने अधिवक्ता परिषद के और यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्तागण, यहाँ के सभी शासकीय अधिवक्तागण। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इटावा में इसलिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी चाहते थे वकालत में कि जूनियर्स रखे जाएं कि नहीं रखे जाएं, तो हमारे बड़े भाई जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि रखना इसलिए चाहिए कि उससे चैम्बर में डिसिप्लिन रहता है, कोई हल्की बात नहीं करता है और लोग काम करते हैं। और हमने ये देखा कि हमारे ऑफिस में लगभग आज वकालत में हमारे 300-350 जूनियर रहे होंगे अभी तक, और जो अभी करंट भी काम करते हैं 20-25 लोग करते हैं। हमारी पत्नी भी वकील हैं और वकालत करती है हमारे घर में, सभी लोग वकील। हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है वो समझिए वकील होगा। दोनों बच्ची भी वकालत पढ़ रही है वहाँ सिम्बोसिस पुणे से, और बेटा भी अभी इंटर में है, तो उसको मालूम है कि हमें IAS से लेकर 84 तक की परीक्षा नहीं देनी, वकील बनना है। तो जितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और जिला कचहरियों में, तहसीलों में, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बागरमऊ तहसील में रुका था, तो वहाँ 3 बच्चियां थी। मैंने उसको अलग से मंच पे बुला के इसलिए कहा कि जितना बच्चियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, लोअर जुडिशरी में तो बढ़ा है, लेकिन अभी हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 11-12% लिए है, आपका सम्मान और लोगों से ज्यादा होगा। खूब तन्मयता से काम करिए और अधिवक्ता परिषद साधुवाद का पात्र है कि बराबर की लगभग संख्या में नारी शक्ति आती हैं, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने विषय से इतर इसलिए कहा कि इसको और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अब जहां तक विषय भारतीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र कोई हो, मतलब भारतीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, जो ये काले कोट की बिरादरी की भूमिका है वह सबसे ज्यादा है। आज देखिए, सारे लोग ईमानदार बैठे हैं, सबकी
लगता है कि सब बड़ी ऑनेस्ट चल रही है, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं, सब पर बोल रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में रुपयों की बोरी जल गई, किसी की हैसियत नहीं हुई कि एक शब्द बोले, सिर्फ वकील काले कोट की बिरादरी कर रहे थे। बोल रहा है कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट बोल रहा है, बोल कौन रहा है? ये निर्भीक कौम है, ये न डरने वाली कौम है, किसी न सत्ता से डरती है न किसी व्यवस्था से डरती है। इसलिए आप